बीजापुर की एक लड़की जिसका नाम सुनीता पोटामी है, जिसे लंबे समय से मैं भी जानता हूं कि वो मूलवासी बचाओ मंच की सदस्य रही है। उसे पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया और बताया कि हार्डकोर माओवादी है। इसके खिलाफ 5 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं अलग अलग मामलों में, और उसे रायपुर से गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार बताई जा रही थी पुलिस के बयानों के अनुसार, और अब उस गिरफ्तारी पर आरोप लगने लगे हैं। आरोप उनके परिवार के लोग लगा रहे हैं। अब उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं सुनीता को लेकर, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सुनीता के भाई आए हैं बद्रू बीजापुर से, ये जगदलपुर पहुँचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि जिसे पुलिस माओवादी बता रही है, दरअसल वो मूलवासी बचाओ मंच की सदस्य हैं। बद्रू भैया, ये बताओ कि आज आप आए थे अपनी बहन से मिलने आए सर। हाँ, तो मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुआ है। पुलिस बोल रही है कि सुनीता नक्सली थी और बहुत सारा घटना में उसका भूमिका था, तो आपको क्या लगता है? नहीं सर, वो तो मूलवासी बचाओ मंच में था। वो तो नक्सली काम नहीं करती थी। वो तो सिर्फ जनता के लिए लड़ रही थी, जनता के साथ मिलजुल थी, लेकिन नक्सली काम नहीं करती थी। फालतू का एक केस, फर्जी केस डाला है पुलिस, लेकिन वो नक्सली में नहीं थी। क्यों पुलिस क्यों डालेगी वैसे? मतलब आपके गांव से और किसी को भी ऐसा हुआ है क्या कि वो नक्सली नहीं है लेकिन उनको बताया हो नक्सली? कुछ नहीं हुआ सर। उसका वो जनता के साथ लड़ रही थी कि हाईवे रोड नहीं चाहिए और बड़ा लंबा चौड़ा रोड नहीं है, कच्चा रोड चाहिए बोल के जनता के साथ लड़ रही थी। और जल जंगल जमीन हमारा बोल के जनता के साथ, जनता का अधिकार रहना बोल के वो लड़ रही थी। अच्छा बद्रू भाई, ये बताओ कि रहती कहाँ है सुनीता? घर सुनीता दीदी घर में खेती बाड़ी करके। नहीं, गांव कौन सा? गांव का नाम कोरचोली है। कोरचोली के? जी जी। कोरचोली वही इलाका है ना जहाँ भी बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 13 माओवादियों को मारने का दावा की थी बीजापुर पुलिस, वही इलाका है कोरचोली? जी सर। जी जी। तो वहीं आपका भी घर है? घर तो इस पर आए हम लोगों का तोड़का का आसपास। तो घटना तो नेंडरा के आसपास हुआ। हाँ, कोरचोली और मतलब घर आप लोगों का एक ही साथ है ना, उसी इलाके में? मैं इलाके को समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोगों का जो घर है, जो इलाका है, तो उस इलाके में क्या और भी कोई लोग हैं जो संगठन में जुड़े हुए, माओवादी संगठन में? माओवादी संगठन में कोई नहीं था सर। बाकी हम जनता को भी गिरफ्तार किए, पूरा नक्सलियों का फर्जी मुठभेड़ केस बोल के चढ़ा दिए। अच्छा, सुनीता, ये जो सिलगेर जो घटना हुआ था, उस घटना के बाद से सुनीता का नाम ज़्यादा आया ना? वो पहले से उसमें जो मूलवासी बचाओ मंच बनाया और आंदोलन हुआ, उसमें वो जाती रही? वो मतलब जनता के साथ लड़ी, वो नक्सलियों का मुद्दा में नहीं लड़ी, जनता के लिए लड़ रही थी। जनता का आमने सामने पुलिस के साथ और मिलजुल के बातचीत हुई। वो तो नक्सलियों का खिलाफ में नहीं लड़ी। अच्छा, बीच में वो जो जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बातचीत हुआ, तो बातचीत करने भी गई थी क्या सुनीता? गई सर, वो तो सही बात है। वो बाकी सब मिलजुल के पुलिस और मानव अधिकार बुद्धिजीवी पत्रकार लोग सब मिल के बातचीत हुई। तो उसमें सुनीता थी सर। और उसके बाद इसके पहले और एक आध बार पकड़े थे क्या पुलिस वाले उसको? पुलिस लोग पकड़े थे, फिर उन लोग के साथ भी बातचीत हुआ सर कोंडा गाँव में। तो अभी आप मुलाकात हुआ आपकी बहन से? मुलाकात हुआ सर। कहाँ पे हुआ? ये जगदलपुर में। कहाँ, जेल में? जी जी। तो क्या बोल रही है दीदी? दीदी बोल रही थी मेरे को जहील फालतू का नक्सली केस फालतू का फंसा दिए। मैं नक्सली काम नहीं किया हूँ, आप मेरे को बाहर निकालने का कोशिश करें बोल के बोली। अच्छा, रायपुर में क्या करने गई थी? रायपुर में वही स्कूल पढ़ने आई थी। रायपुर में पढ़ने गई थी? जी जी। कैसे, वहाँ कैसे पढ़ती? खर्चा कौन उठाता? मेरे को उतना जानकारी नहीं था सर, किसके साथ पढ़ रही थी, कौन पढ़ा रहा था, कौन सिखा रहा था, उसको बारे में मेरे को उतना नहीं पता था। ठीक है, तो अभी फिर कोई वकील किए उनके लिए? नहीं, अभी नहीं किए? नहीं किए। ठीक है। सुनीता पोटामी जो हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। उनके भाई हैं और बहुत हल्की फुल्की हिंदी बोल पाते हैं। मुझे जितनी जानकारी सुनीता को लेकर कि जो सिलगेर में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें कुछ ग्रामीणों की मौत हुई थी सीआरपीएफ कैंप के विरोध में,
और उस दौरान एक मंच तैयार किया गया था, मूलवासी बचाओ मंच। उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका के तौर पर सुनीता पोटामी ने भी हिस्सा लिया था और लगातार वो आदिवासियों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान कांग्रेस सरकार ने एक दल बनाया जिसका अग्रणी भूमिका में थे कवासी लखमा, जो उस वक्त बस्तर के इकलौते मंत्री और आबकारी मंत्री भी थे। उनके साथ में बस्तर सांसद और अन्य विधायक थे। इन्होंने सिलगेर में बाकी ग्रामीणों के साथ में, और जिसमें सुनीता भी शामिल थी, इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए शांति वार्ता और बातचीत करने की एक पहल भी की थी। मामला आगे बढ़ा था। 1-1.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके साथ में टेबल में जब बैठकर चर्चा हुई थी, उसमें भी सुनीता पोटामी ने बैठकर मूलवासी बचाओ मंच की तरफ से हिस्सा लिया था। अब उसी सुनीता पोटामी पर पुलिस बता रही है कि उनके ऊपर 5 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी तक इनके द्वारा किसी वकील को लिया नहीं गया इस मामले को देखने के लिए, लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट में इस वक्त जो प्रैक्टिस कर रही हैं आप, प्रियंका शुक्ला हैं, वकील हैं, वो भी जगदलपुर आई हुई हैं और वो भी इनके साथ मिली हुई, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, स्वागत है बस्तर टॉकीज में। जी शुक्रिया। ये बताएं आप सबसे पहले कि जो सुनीता है, हालांकि मैं सुनीता को पहले से जान रहा हूँ, लेकिन पुलिस ये बोल रही है कि उनके पास एविडेंस है, उनके पास आरोप हैं सारे कि 5 से अधिक मामलों में माओवादी गतिविधियों में शामिल रही है। और लेकिन मैंने देखा है कि कई ऐसे आंदोलन में या कई कार्यक्रम में उसने शिरकत भी किया है। मुझे लगता है सारकेगुड़ा के कार्यक्रम में भी मैंने देखा था, जिसमें आप मंच पे बैठे जी। उस दौरान भी सुनीता वहाँ थी, बिल्कुल, और रघु और सब आए थे। हाँ। तो क्या लगता है कि क्या चल रहा है इसके पीछे? देखिए, एक तो ये कि आज सुनीता के साथ मिलाई हुई, बतौर वकील हम लोग मिलाई भी, मैंने भी मिलाई किया। और जो सवाल उठ रहा है, सबसे पहले जब पुलिस की विज्ञप्ति आई, तो चूंकि इसमें पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है कि 11 से 12 मामलों में लगभग इसका स्थायी वारंट है। तो अगर और स्थायी वारंट है, और ये मामले आप 21-22 के आसपास, 21-22 के आसपास आप बता रहे हैं, 2021-22 के आसपास। तो सवाल ये है कि उस बीच आपको याद होगा कि कोरोना काल के ठीक बाद या उसी के दौरान ही सिलगेर का घटनाक्रम हुआ था। तब से लेकर के आज 2024 के बीच में, चूंकि आप भी ज़मीन पे पत्रकारिता करते हैं और ऐसे तमाम लोग जो ज़मीन पे जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सक्रिय लोग हैं, उनको पता है सुनीता कौन है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आप उस विज्ञप्ति में पुलिस ने ये लिखा है कि 12 मामले दर्ज हैं और सब में स्थायी वारंट है और वो फरार बताई गई है, तो जो व्यक्ति सीएम से मुलाकात कर रहा है, क्योंकि उस बीच पूर्व की सरकार जो राज्य में रही, भूपेश बघेल जी, उनके साथ एक मीटिंग हुई। उसके बाद जब, और मुझे याद है कि एक बार वो किसी आंदोलन के लिए कहीं के लिए वो लोग निकल रहे थे, तो उनको कोंडागांव के आसपास भी कहीं उनको रोका गया था। कुछ मूलवासी मूलवासी के सदस्यों को, उसमें सुनीता भी शामिल थी। और उसमें कोविड के दौरान उनको इस बात पे रोका गया था कि कोविड टेस्ट कराना है, और कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। तो ऐसे करके कई बार सुनीता को, याद पहली बार नहीं, कई बार और भी उठाया गया है। तो सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि सुनीता इस पूरे 4 सालों के बीच में, जितना हम खुद भी देखते हैं, जानते हैं, वो बहुत सक्रिय तौर पर सामाजिक भूमिका में रही है। और वो सीएम से मिल रही है, वो आईजी से मिल रही है, वो एसपी से मिल रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जब उसके साथ एक बार और पुलिस ने बीच में उठाने की कोशिश की थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने जाके आईजी से मुलाकात की है। ऐसी कंडीशन में जब पुलिस ये कहती है कि वो फरार थी, तो ये बहुत बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा सवाल उठाता है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं बार बार, चूंकि बस्तर के अंदर जिस तरह के जनसंघर्ष हैं, लोग लड़ते हैं, नया लीडरशिप के तौर पर रघु लोग जैसे हैं, मूलवासी मंच कह लो, या और भी सोनी सोढ़ी, बेला भाटिया से तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने देखा कि क्या होता रहा है। तो इसीलिए बार बार सवाल सुनीता को लेकर भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि, और आज इंटरेस्टिंग बात ये कि हमें आज जब हम गए मुलाकात करने के लिए, तो उसके बाद भी जानकारी हमको मिल नहीं पाई है अभी कि उसके ऊपर एक्चुअली मैटर क्या है। अच्छा। अभी हमको कोर्ट से जो हमारे और अधिवक्ता साथी हैं वो और उस पर काम कर रहे हैं। 5 मामलों की जानकारी हमें मिल पाई है, 12 तो हमें नहीं मिल पाया है। तो 5 कौन से मामले? वो भी हमारे पास अभी प्रकरण क्रमांकों की, वो मामला रिकॉर्ड रूम में जा चुका है। उसमें जो अन्य आरोपी होंगे, में भी उनके नाम भी हमें नहीं पता है। तो उस पर वो केस चला होगा, वो अकबटल हो गए होंगे, जो उसमें सब अकबटल है, ऐसा जानकारी मिला है। तो वो रिकॉर्ड रूम चला जाता है जब कोई केस खत्म हो जाता है। जब खत्म तो वो रिकॉर्ड रूम में, इसलिए हमारे पास दस्तावेज अभी नहीं है। जल्द ही हमारे पास कुछ दस्तावेज होंगे, तब हम शायद टेक्निकली उस पर बात कर सकते हैं। मतलब आप ये मान रही हैं कि जो केस होंगे भी, तो केस खत्म हो चुके हैं? खत्म, चूंकि इसमें क्या यहाँ की ऐसा प्रैक्टिस है, यहाँ पे प्रैक्टिस ये है कि 18 लोग का नाम जोड़ दिया, फिर 4 लोग का एडिशनल चार्जशीट, तो एडिशनल चार्जशीट के नाम पे केस कई बार
जो नहीं पकड़े गए या जिनका नाम जोड़ा गया बाद में एडिशनल चार्जशीट हुई तो उनको बाद में स्टार्ट किया जाता है। तो जो जिनके खिलाफ जिनको मामले में चार्जशीट लाए होंगे उनका केस चला होगा, केस खत्म हो गया होगा, इनका रिकॉर्ड रूम में चल दिया होगा, फिर इनको ढूंढिए जो इनका मान ले, जो भी पुलिस का मान ले कि अगर सही है घटना जो भी है जैसा वो कह रहे हैं, तो उस हिसाब से जब इनकी कथित पकड़ में जब वो आई तो फिर से ये केस को वापस से रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाएगा, फिर ये चलाया फिर से रीओपन जैसा ही मामला रहता है। ये है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है भी, हालांकि बदरू नहीं बता पा रहे हैं ठीक से कि उसे रायपुर से गिरफ्तार किया गया, बता रहे हैं वो पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। ये क्या मसला है, रायपुर कैसे पढ़ाई करने गई और कौन उसका खर्च उठा रहा था, वहाँ कैसे वो सर्वाइव कर रही थी? और देखिए, मुझे इसका बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि बतौर वकील मुझे इतना जानना का भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो कौन खर्चा उठाया क्या, पर चूँकि मतलब मेरे मन में सवाल आया जी, पर मैं वही बता रही हूँ, चूँकि सुनीता अपने घर की बड़ी लड़की है, खेती किसानी, आदिवासी के पास भी अपने खुद के कमाए हुए पैसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो उसका निजी मसला है। लेकिन सुनीता ने आज बताया कि वो पढ़ने की इच्छा, आज भी वो कह रही थी कि सुनीता पढ़ना चाहती है, तो जेल में भी बोला गया कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा पढ़ने का इच्छा कोई रखता है तो हम लोग अंदर से भी फॉर्म डलवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सुनीता ने यही कहा था कि मैं पढ़ने के लिए गई हुई थी और शायद वो काफ़ी 1 महीने से या 15 दिन से, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लगभग थोड़े दिन पहले से वो वहाँ रह रही थी और अकेले नहीं, कुछ और लड़कियाँ भी थी वहाँ पे जहाँ वो पढ़ने के लिए गई थी। तो वो फॉर्म डालने के लिए बीजापुर की, शायद हाँ बीजापुर की थी उसके साथ में, मुझे नाम अभी याद नहीं है। तो ये लोग पढ़ने के लिए, और इनका शायद ओपन से फॉर्म डालने वाली है अभी 10th का, तो उसके लिए वो वहाँ पर थी, जिस कारण से वहाँ पर, क्योंकि वो तो सब जगह, मतलब मैंने तो खुद देखा और आपने भी देखा है, तो सब जगह जा रही है आ रही है। और आप बता रहे हैं तो कब से थी वो रायपुर में वैसे? ये मुझे अच्छा, वो भी आप ये मुझे जानकारी अभी। लेकिन क्या लग रहा है इनके लिए वकील किसको हायर करेंगे या आप ही लोग इस पे? देखिए, वो तो उसका सुनीता ने जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। सुनीता ने हमको जो बोला है कि करने के लिए, जो मदद के लिए, वो हम बिल्कुल करेंगे। बतौर वकील जो भी हमारी हेल्प होगी हम करने को तैयार है। लेकिन थोड़ा चूंकि मामला दंतेवाड़ा और बिलासपुर की दूरी का भी है, तो एक लोकल के भी जो अधिवक्ता साथी होंगे वो भी उसमें मदद करें। वहाँ पर क्षितिज दुबे जी हैं, वो बहुत इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी सुनीता के लिए। क्या लग रहा है प्रियंका जी, आप लगातार बिलासपुर हाई कोर्ट से बैठकर बस्तर के मामलों को देखती रहती हैं और उस पर एक्टिव रहती हैं, बस्तर में जो रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं माओवादी प्रकरण से जोड़कर आदिवासियों, उसमें सच्चाई कितनी होती है और कितना इस तरह के मामले, सुनीता जैसे मामले हो जाते हैं? देखिए, अभी तक मेरा जो अनुभव कहता है उसमें तो हम ज़्यादातर अकुटल रेट आप ज़्यादा देख पाएंगे। ऐसे कोई भी केसेस आते हैं और जिस तरीके के सवाल पुलिस उठाती है, जिस तरह से माहौल उठता है, उसके बाद जिस तरीके से दिखता भी है कि अकुटल ज़्यादा होते हैं, तो उससे तो यही दिखता है कि आप किस तरीके से लोगों को उठा रहे हैं और फिर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ऐसे सिर्फ जनता का नुकसान नहीं है, ऐसे सरकार के पैसे का भी नुकसान हो रहा है, जुडिशरी के कीमती वक्त का भी नुकसान हो रहा है, आप जैसे तमाम लोगों का भी समय का नुकसान है कि आप एक मामले को दिखाते हो और उसको दिखा के इतना बड़ा बनाते हो, फिर अंत में कुछ होता तो है नहीं, होता कुछ नहीं। और वो अकुटल होता है, होता तो मड़कम हिड़ पे जैसे लोग। हाँ, और हमने देखा भी है। देखिए, अभी ये सब, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, जिस तरीके का संघर्ष बस्तर में चल रहा है उसमें सरकार की भूमिका बहुत अहम भूमिका है, और उसमें सरकार को जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, जो जनता के साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि सिलगेर का आंदोलन हमने देखा, जिस तरीके से 5 लोगों के ऊपर गोलियां चली, उसमें आज तक 3 साल से ऊपर हो गए, रिपोर्ट तक नहीं आई है। आप बताइए क्या उसका? गोलियां तो सैकड़ों के ऊपर चली, लगी बस 5। हाँ, तो उनका सो कॉल्ड कहना था कि वो सारे, तो 3000 की भीड़ में आपको पता चल गया कि वो नक्सली है। खैर, आज तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। सारकीगुड़ा एनकाउंटर हमने सबने देखा है, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है, वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे जब मामले हमारे सामने होते हैं, उसके आधार पर आप और हम क्या बोलेंगे? यही तो बोल सकेंगे कि कार्रवाई पे संदेह उठेगा। और अभी भी सुनीता के मामले में भी जो संदेह हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपने कहा कि वो फरार थी, जबकि वो सबसे ज़्यादा सक्रिय मूलवासी मंच में लगा, हर जगह नजर आती रही है। जैसे मैं एक तरह से, मेरा एक ओपन लाइफ है, वैसे उसकी भी एक बहुत बड़ी ओपन लाइफ है, जो लगातार वो बस्तर के संघर्षों में कहीं ना कहीं दिख जाती है। तो इसलिए सवाल उस पर ज़्यादा उठ रहा है। ठीक है, प्रियंका जी हैं, ये प्रियंका शुक्ला जो कि बिलासपुर में वकालत कर रही हैं, उनके भाई हैं और उनकी माता जी भी हैं जो साथ में आई हुई हैं। पैर में सूजन है, उसके बावजूद वो अपनी बेटी की रिहाई के लिए, और उन्हें अभी तक, हालांकि इनसे बातचीत करते लेकिन दुभाषिए की कमी और मुझे गोंडी नहीं आती, लेकिन भावनाएं मैं समझ रहा हूँ कि उनके चेहरे पे जो दर्द है कि उनकी बेटी जो कि आदिवासियों के लिए लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी, अब उसे ही माओवाद से जोड़ दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी में अपना पक्ष रखा है, 12 मामले बताए जा रहे हैं, और उनके भाई ने बताया कि वो नहीं थी माओवादी, और साथ ही साथ जो वकील हैं प्रियंका शुक्ला, उन्होंने भी अपनी बात रखी
और हकीकत क्या है तो जांच के बाद ही सामने आएगी, और जांच के बाद अगर मामला सामने आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। बस्तर में ऐसे कई मामले लगभग रोज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हर मामले को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा इस मामले को भी आपके सामने रखूं कि पुलिस ने क्या बताया, गांव वालों ने क्या बताया। अब आप भी फैसला कीजिए कि हकीकत में क्या है। क्या ऐसे में बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो पाएगा या माओवादियों के साथ शांति वार्ता स्थापित की जा सकती है। आप भी अपना पक्ष रखिए। अगर लगे कि मुद्दा ज़रूरी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि तथ्यों पे बातचीत हो रही है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।